आदरणीय मंच और उपस्थित गुणीजन, वैसे तो आज 2 पत्र पढ़े जाने थे, परंतु एक पत्र भी नहीं पढ़ा गया। जो कहा गया वो वाचिक संबोधन था और वो के.आर. भारती जी का था। के.आर. भारती जी जब भी कुछ बोलते हैं तो एक तरह से सुनता है जब इनके हम भाषण को सुनते हैं, और इन्होंने आज अपने भाषण में अज्ञेय की और प्रियंवदा की दोनों की कहानियों पर या कथन पर आगे बढ़ाया इस प्रोग्राम को। इन्होंने अज्ञेय के सांप का वर्णन किया, जिसके बारे में कुल्ला जी ने विस्तृत रूप से बता दिया है आपको। साथ ही साथ इन्होंने प्रियंवदा की कहानी बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो उपयुक्त भी थी आज के प्रोग्राम के मुताबिक। उसके बाद कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में मुझे स्नेह नेगी जी की एक बात याद आ रही है, दूर ही रहते हैं शिकायत करने वालों से। तो मैं हमेशा अपने जो मेरा वक्तव्य होता है या संबोधन होता है उसमें कुछ शिकायतें भी रहती हैं। तो रंजन जी से मेरा अनुरोध है कि आप उसको अन्यथा न लें, बल्कि हो सके अगर आप समझें ये सही है तो उसको अगले जो आपको के इन्होंने बताया, मस्तराम जी ने बताया कि 1 साल के अंदर आपकी दूसरी पुस्तक आने वाली है, तो जब दूसरी पुस्तक आएगी तो उसमें उससे ज़रा बेहतर होनी चाहिए, इससे बेहतर होनी चाहिए। तो जो पत्र नहीं पढ़ा गया उसके पत्र के बारे में मैं पढ़ करके देता हूँ। भूप सिंह रंजन को अक्सर मैंने कवि सम्मेलनों में सुना है। आप हर सम्मेलन की शान हैं। अपनी सहज कविताओं के माध्यम से आप सम्मेलन को सुशोभित करते हैं। आज तक इनकी कोई पुस्तक नहीं आई थी। 2003 डूबने वाला ही था कि इन्होंने गांव को गांव रहने दो किताबगंज प्रकाशन राजस्थान से छपवा डाली। मैं समझता हूं कि हार्ड कवर में 70 कविताओं का 500 रुपए मूल्य कुछ अधिक है। सही है? मैं समझता हूं कि हार्ड कवर में 70 कविताओं का 500 रुपए मूल्य कुछ अधिक है। मैं यदि हाल ही में छपी कविताओं की पुस्तकों की बात करूं तो गुप्तेश्वर नाथ की बसंत अभी आया नहीं, चंद्ररेखा ढडवाल की जरूरत भर सुविधा, द्विजेंद्र द्विज की सदियों का सारांश, कुमार कृष्ण की उम्मीद का पेड़ और आत्मारंजन की पुस्तकें इस मूल्य से कम में छपी। जवानी में सोने, स्लीप में इन्हें बहुत प्यार था। इसके बारे में इन्होंने एक गीत भी सुनाया है। उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा जो इन्होंने शब्द कहे थे। इन्हें बहुत प्यार था और इसी कारण इन्हें बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। इसी सोने पर इन्होंने एक कविता भी कर डाली थी जो आज गीत के रूप में इन्होंने यहाँ प्रस्तुत करी आप सब लोगों के सामने। मैं तो भूप से यही कहता हूं कि जिसे कीट्स ने सॉफ्ट एम्बामर ऑफ द स्टिल मिडनाइट ये कहा था उन्होंने स्लीप के लिए, सॉफ्ट एम्बामर ऑफ द स्टिल मिडनाइट कहा है, या जिसे एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने गिफ्ट एंड ग्रेस से ऊपर माना है, उस सोने गोल्ड की खातिर एकदम त्याग बिन दो। मैं आज यहाँ से रंजन जी के परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस पुस्तक को निकलवाने में उनका भी सहयोग रहा है। रंजन जी लिखते हैं, पारिवारिक उत्साह व सहयोग के बिना लेखक का कार्य करना दुष्कर नहीं तो अति कठिन अवश्य ही है। उन्होंने सुदर्शन वशिष्ठ का भी धन्यवाद किया है
जिन्होंने इस पुस्तक को निकालने में उनकी सहायता की थी। सुदर्शन इस प्रकार से हर लेखक की सहायता करते हैं, ये उनका बड़प्पन है। सुदर्शन इस पुस्तक के बारे में लिखते हैं, आज जो नारी असुरक्षित हुई है, इसके बारे में भारती जी ने भी कहा कि हर एंगल से ये किताब हर एंगल को छूती है। आज की नारी असुरक्षित हुई है, दहेज जैसी कुरीतियां मुंह बाएं खड़ी हो गई हैं, महंगाई की मार है, युद्ध की आशंकाएं हैं, कोरोना जैसे वायरस का भय है। हम सबकी ओर भी कवि ने इशारा किया है। चारों ओर फैली सनसनी, ये इसमें कविता में रंजन जी ने भी एक कविता बोली थी, चारों ओर फैली सनसनी, क्यों सब पर सवार शनि। कवि का चारों ओर संसद सा शोर सुनाई पड़ता है। पुस्तक की पहली कविता है गांव ने आवाज दी है। इस कविता में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें मैदान के लोग पहचान ना पाएंगे। यदि पुस्तक को व्यापक बनाना है तो इन पहाड़ी शब्दों का हिंदी में रूपांतर आवश्यक है। हालांकि लेखक ने अगली कविताओं में कुछ पहाड़ी शब्दों का हिंदी में रूपांतर किया है, पर अधिक की आवश्यकता है। माँ पर इनकी बहुत सारी कविताएं, बहुत अच्छा इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि मेरी प्रियकर कविताओं में से एक कविता माँ है। और मैंने भी वो माँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें उन्होंने ये कहते हैं, पहली कविता है माँ, इसका आरंभ बहुत सुंदर ढंग से किया है। शब्दों में सबसे छोटा, रिश्तों में सबसे बड़ा शब्द माँ। कितना अच्छा है ये, इसको दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। शब्दों में सबसे छोटा, रिश्तों में सबसे बड़ा शब्द माँ। इनकी अकेलापन कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी प्रियकर कविताओं में। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये कविता इन्हें भी खुद अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये कविता, जिसमें अकेलापन की बात करते हैं। और वो कहते हैं, अकेले में अकेलापन भी अच्छा साथी है। ये मुझे एकदम कॉलरिज में ले गया। कॉलरिज ने कहा है, कॉलरिज ने एक जगह कहा है, इट इज साइलेंट, सो साइलेंट दैट इट डिस्टर्ब्स द मेडिटेशन। तो यहाँ पर जब कविता जो कॉलरिज के बराबर ऊंचाई पर ये इसमें पहुंचते हैं इस कविता में। आज की दशा से भी कवि चिंतित है। वो खटकता है, मैं कह बैठता है, बस खटकता है महंगाई का आसमान छूना, चुनावी जलसों में बेलगाम आवाजाही। देवदार के पेड़ कविता में तो कवि देवदार से इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वो इस पुस्तक के शीर्षक को ही झुठला देता है। वो कहता है, गांव तब भी हरा भरा था, आज भी वही सवेर। गांव में कोई बदलाव नहीं आया, कह रहा है वो। गांव तब भी हरा भरा था, आज भी वही सवेर। 12 मासी हरे भरे, यहाँ देवदार के पेड़। कहानियां लिखते समय कवि कहानी के गुणों में टिप्पणी देते हैं। रोते हंसा देती कहानी, हंसतों को रुलाती कहानियां। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं कहानीकार हूं, इसलिए मैं कहानी के बारे में ज्यादा बोल सकता हूं। मेडलिन एल एंजल कहती हैं, स्टोरीज मेक अस मूव अलाइव, मोर ह्यूमन, मोर करेजियस एंड मोर लविंग। और ये सब कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं। अपनी कविता जरूरी में रंजन बहुत खूबसूरती से कहते हैं, हल को फाल, घोड़े को नाल, नाच को ताल, भात को दाल सी जरूरी, बूढ़े को सोठी, भूखे को रोटी, संपन्न को कोटी, पंडित को चोटी सी जरूरी। इनकी एक और कविता हॉर्न बजाएं सुने में कवि हिदायत देता है, अगर रास्ते तंग हैं, मन
खुला कर चलो, घर रास्ते तंग है मन खुला कर चलो। जैसे सरकारी नारे मेरी समझ में कविता को अवमूल्यन करते हैं, इन्होंने कुछ सरकारी नारे इस कविता में डाल दिए हैं। जैसे सावधान हटी तो दुर्घटना घटी, कभी न पहुंचने से देर भली। मेरे ख्याल से ये लाइनें, पंक्तियां यहाँ से हटा देनी चाहिए। और ये कविता अपने आप में अपूर्ण है। केवल ये दो पंक्तियों से ऐसा लगता है कि इसने अवमूल्यन कर दिया है। कविता उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितनी ये बननी चाहिए।